चलो, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सी अपना टॉपिक था प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, चैप्टर नंबर 2 ये, जिसमें हम लोगों ने यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में डिस्कस किया था। मैं एक बार वापस से एक बार शॉर्ट में डिस्क्राइब कर लेता हूँ। यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है? ये एक, आप बोल सकते हो, इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू मेजर द प्रेशर। ये पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर दोनों मेजर कर सकता है। तो यूट्यूब मैनोमीटर का मतलब क्या होता है कि एक तरह का ग्लास ट्यूब है जिसको हमने यू शेप में बेंड किया हुआ है, एंड इट इज यूज टू मेजर द प्रेशर। ठीक है, तो एक बार ये स्टेटमेंट रीड करते हैं, देखते क्या लिखा है। क्या लिखा है? द राइट लिम्ब ऑफ अ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। इसकी एक एक लाइन प्रॉपरली पढ़ना। द राइट लिम्ब ऑफ अ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग मर्क्यूरी। यहाँ पर मर्क्यूरी यूज किया हुआ है प्रेशर गिनने के लिए। इज ओपन टू द एटमोस्फेयर, मतलब जो राइट लिम्ब है उसके अंदर मर्क्यूरी फिल किया हुआ है एंड वो ओपन टू एटमोस्फेयर है। while the left limb is connected to the pipe in which fluid of specific gravity 0.9 is flowing। ठीक है, तो आप इसका फिगर ड्रॉ कर सकते हो। एक पाइप ड्रॉ कर लो पहले। ये एक पाइप है। उसने क्या बोला? राइट लिम्ब ऑफ अ यूट्यूब मैनोमीटर। पहले मैं यहाँ पे एक यूट्यूब मैनोमीटर बना लेता हूँ। ये है यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर का ये राइट लिम्ब है एंड ये लेफ्ट लिम्ब है। ठीक है, अब क्या बोला उसने? while the left limb is connected to a pipe in which fluid of specific gravity 0.9 is flowing। यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मान लो पाइप का नाम ए है, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 0.90। ठीक है, इज फ्लोइंग। फिर क्या लिखा है? द सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो। पाइप का सेंटर, बोलो हर्ष, पाइप का सेंटर कितना नीचे है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द राइट लिम्ब। मतलब आपका जो पाइप का सेंटर लाइन है वो 12 सेंटीमीटर नीचे है। किससे? मर्क्यूरी के ग्रेटर। लेवल से, जो कि राइट लिम्ब में है। देखो, राइट लिम्ब में मर्क्यूरी होगा, यहाँ पे राइट लिम्ब में मर्क्यूरी है। तो इसका जो सेंटर लाइन है वो 12 सेंटीमीटर नीचे है। किससे? मर्क्यूरी के लेवल से। ठीक है, अब मैं राइट को यहाँ से मिटा रहा हूँ। बोलो, ये पॉइंट क्लियर है? पाइप का सेंटर लाइन 12 सेंटीमीटर नीचे है। किससे? राइट लेवल में जो मर्क्यूरी है उसके लेवल से। ठीक है, चलो। फाइंड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। आपको प्रेशर ऑफ निकालना है फ्लूइड का, मतलब प्रेशर एट ए निकालना है, क्वेश्चन मार्क, इन द पाइप इफ द डिफरेंस ऑफ द मर्क्यूरी लेवल इन द टू लिम्ब इज 20 सेंटीमीटर। आपको मर्क्यूरी का लेवल का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, वो दिया है 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको। ये एक पाइपलाइन है। पाइपलाइन में यूट्यूब मैनोमीटर लगा हुआ है प्रेशर गिनने के लिए। पाइप यूट्यूब मैनोमीटर का लेफ्ट एंड पाइपलाइन से कनेक्टेड है। राइट लिम्ब ओपन टू एटमॉस्फेयर है। ठीक है, जो पाइप का सेंटर लाइन है वो 12 सेंटीमीटर नीचे है। किससे? राइट लिम्ब के मर्क्यूरी के लेवल से। फिर बोलता है प्रेशर निकालो फ्लूइड का इन द पाइप इफ द डिफरेंस ऑफ द मर्क्यूरी लेवल इन द टू लिम्ब इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मान लो इस पाइप में प्रेशर है तो क्या होगा? जैसे ही मैं इस पे यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट करूंगा ना, तो इसका कुछ फ्लूइड बाहर आएगा। ये जो फ्लूइड है ना कुछ बाहर निकलेगा। मान लो यहाँ तक बाहर निकला। उसके बाद आपका मर्क्यूरी का लेवल स्टार्ट होगा। तो यहाँ से मान लो तुम्हारा मर्क्यूरी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बताओ उसने मर्क्यूरी का डिफरेंस कितना बोला? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर बोला है। मतलब जहां से मर्क्यूरी स्टार्ट हो रहा है और जहां मर्क्यूरी खत्म हो रहा है राइट लिम्ब में, उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 20 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ये डिफरेंस दिया 20 सेंटीमीटर। सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछता ही है हमेशा।
तो जहां से मर्क्यूरी स्टार्ट हो रहा है और जहां पे मर्क्यूरी राइट लेग में खत्म हो रहा है उसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी। वो दिया है 20 सेंटीमीटर। अब बहुत से बच्चे क्या गलती कर लेंगे, वो इस डिस्टेंस को 20 पकड़ लेंगे, वो गलत हो जाएगा। दैट विल बी रॉन्ग। 20 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ तक दिया है, जहां से मर्क्यूरी स्टार्ट हो रहा है और जहां राइट लिम्ब में खत्म हो रहा है, वो डिफरेंस दिया है 20 सेंटीमीटर। अब बताओ 20 - 12 करूंगा तो कितना बचेगा ये? 8. दिस विल बी 8 सेंटीमीटर। मतलब ये जो लिक्विड है ना, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, जो कि पाइप में फ्लो हो रहा, वो 8 सेंटीमीटर नीचे आ गया। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. चलो इतना आप कॉपी कर लो। ये अपना मर्क्यूरी है। चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सी पाइप में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका ग्रेविटी कितना है? 0.9 का है, ठीक है। तो एक काम करेंगे हम लोग, स्पेसिफिक ग्रेविटी एस बोलता हूं मैं उसको, जो कि पाइप ए में है, वो कितना है? 0.90। स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है तो अपने को वेट डेंसिटी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। बोलो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था? गामा अपॉन गामा ऑफ Gamma of water. वाटर। तो गामा ऑफ लिक्विड ए बोल देता हूं मैं इसको, ये होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए इंटू गामा ऑफ वाटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 0.9, यहाँ पे लेंगे 9.81। अभी पानी की वेट डेंसिटी को किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में लेना कंपलसरी है, ठीक है। चलो गामा निकालो 8. फटाफट। 8.829. 8.82 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आ गया वेट डेंसिटी ऑफ ए। सिमिलरली आपको यहाँ पर मर्क्यूरी दिया हुआ है, तो आपको मर्क्यूरी की भी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। तो आपको मालूम है कि मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? वो होता है 13.6. 13.60। तो उसकी डेंसिटी निकाल लेंगे गामा एम, वो होगा उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू गामा ऑफ वाटर। निकाल लो 13.6 इंटू 9.81। 133.416. 133.416 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हमने बेसिक स्टेप सॉल्व कर ली, दोनों की डेंसिटी निकाल ली। अब मैं यहाँ पर प्रेशर निकालूंगा, एक ही स्टेप का आंसर है, ध्यान से सुनना। सी सबसे जो बॉटम लेवल है ना मर्क्यूरी का, इसको आप डेटम पकड़ लो। ये डेटम है, मतलब इसके नीचे कुछ वैलिड नहीं है, इसके ऊपर ही सब वैलिड है, ठीक है। चलो स्टेटमेंट याद रखना, इक्वेट द प्रेशर, इक्वेट द प्रेशर अबाउ द डेटम, इक्वेट द प्रेशर अबाउ द डेटम। एक चीज याद रखना, जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाते हो ना, प्रेशर बढ़ता है। जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, उसको आप प्लस लेना। प्रेशर बढ़ेगा तो प्लस लेना, प्रेशर घटेगा तो क्या लेंगे? माइनस लेंगे, ठीक है। एज यू मूव डाउन प्रेशर विल इंक्रीज, टेक इट पॉजिटिव। एज यू मूव अप प्रेशर विल डिक्रीज, टेक इट नेगेटिव। याद रहेगा? आ जाओ। मैं पाइप के सेंटर लाइन से स्टार्ट करूंगा पूरा कैलकुलेशन। पाइप मैं मान लो यहाँ पे खड़ा हूँ ए पे, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा प्रेशर एट ए, लिखा। अब बोलो आपका जो पाइप है यूट्यूब है, इसका लिक्विड नीचे जा रहा कि ऊपर जा रहा? नीचे जा रहा. नीचे जा रहा। तो एज यू मूव डाउन प्रेशर विल इंक्रीज, टेक इट पॉजिटिव। तो यहाँ लिखो प्लस, ठीक है। अब ये जो लिक्विड है जो पाइप ए में फ्लो कर रहा है, उसका मान लो हेड कितना है, उसको मैं H1 बोल देता हूँ हाल फिलहाल के लिए। तो उसका हेड कितना है? H1 है। तो प्लस H1, ये हो गया हेड। इसको प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए इसकी डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, H इंटू गामा, करेक्ट। हम पहुंच गए डेटम तक के, ये हमने डेटम तक पहुंच गए यहाँ पर। अभी डेटम के नीचे जाके मतलब नहीं है, क्योंकि लिक्विड तो ऊपर चलेगा ना। देखो राइट लिम्ब में मर्क्यूरी ऊपर चलेगा, तो डेटम से हम जाएंगे ऊपर की ओर। बोलो डेटम से मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ, प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा. कम होगा। एज यू मूव अप प्रेशर विल डिक्रीज, टेक इट माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे मर्क्यूरी का लेवल है 20 सेंटीमीटर का, तो इसको आप H2 बोल दो।
इसको आप H2 बोल दो। तो -H2, यहां पर आप डेंसिटी किसकी लेंगे, मर्क्यूरी की, ठीक है, गामा m ले लेंगे। और ये बाकी ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो इसको इक्वेट करना 0 से, याद है ना? मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो हमने स्टार्ट किया ए पॉइंट से, पाइप के सेंटर से, तो यहाँ लिखो प्रेशर एट ए, जो कि आपको निकालना है। फिर आपका यूट्यूब मैनोमीटर नीचे जा रहा है, लिक्विड इसका नीचे जा रहा है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, उसको लेंगे पॉजिटिव, तो इसको लिया पॉजिटिव। लिक्विड का लेवल कितने से ड्रॉप हुआ, H1 से ड्रॉप हुआ ना, तो H1 लिया, उसको उसकी डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, मतलब डेंसिटी ऑफ ए के साथ। उसके बाद आप पहुंच गए डेटम तक के। अब डेटम से आपको ऊपर की ओर जाना है, तो एज यू मूव अप प्रेशर विल डिक्रीज, टेक इट नेगेटिव। इसको आप ले लेंगे माइनस। मर्क्यूरी का लेवल है H2 का, उसको आप उसकी डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करो, और ये पूरा सिस्टम ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो कर दो इक्वल टू 0, ठीक है। चलो पी ए निकालना है। H1 कितना बताओ, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को आपको मीटर में लिखना कंपलसरी है, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर होता है 0.08 मीटर, इसको मैंने मीटर में लिखा हूं। और ए का डेंसिटी कितना बेटा, 8.82। उसके बाद H2 कितना है, बोलो। H2 है 20 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करो मीटर में। 0.02। 0.02 नहीं आएगा बेटा, 20/100 करो। 20/100 करेंगे ना, 2 0 कम करेंगे सेंटीमीटर से मीटर के लिए। सॉरी सॉरी 0.2। ये आएगा 0.2। H2 है 0.2 मीटर। और मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना है, 13.6। 133.416 इक्वल वन टू डबल 0। इसको सॉल्व करो, यहाँ से पी ए निकाल लो। जो भी आंसर आएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। इसको पहले राइट ले जाओ और इसको लेफ्ट ले जाओ, सॉरी, इसको राइट ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। प्रेशर एट ए निकाल लो। तो 0.2 इंटू 133.416 राइट गया, ये प्लस हो गया, माइनस 0.08 इंटू 8.82 करो। 25.97। 25.97 आ रहा। 25.97 इज द आंसर, ठीक है। अब आप कर लो उसको कॉपी। इसमें आपको कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा, कोई डाउट है? नहीं। पक्का? एक डाउट आपको ज्यादा, एक गलती आप कर सकते हो यहाँ पर, कि सेंटीमीटर से मीटर, अगर 8 सेंटीमीटर है, इसको अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप 8 को 100 से डिवाइड कर लो, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बन जाएगा 0.08 मीटर। सिमिलरली अगर मान लो 8 मिलीमीटर होता, और उसको अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। दैट बिकम 0.008 मीटर, ठीक है। इन सब चीज में बस गलती मत करना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया। अभी टाइप 3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। पहले क्वेश्चन को आप रीड करो प्रॉपरली, एंड देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पढ़ो, क्या लिखा है, आराम से पढ़ो। A simple YouTube manometer containing mercury is connected to a pipe in which a fluid of specific gravity 0.8 and having vacuum pressure is flowing. हाँ अब रुक जाओ एक मिनट। एक सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है, ठीक है, जिसमें मर्क्यूरी फ्लो हो रहा है, सॉरी मर्क्यूरी है इसमें, मतलब मर्क्यूरी को हमने यूज किया है एज अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड प्रेशर गिनने के लिए। तो पहले एक काम करो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी आपको मालूम है 13.6, उसका आप डेंसिटी निकालो, गामा एम निकालो। क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू गामा ऑफ वाटर। तो 13.6 इंटू 9.81 कर लेंगे। 133.416 kilonewton 133.416 पर मीटर per क्यूब में आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब
ये जो मैनोमीटर है, यूट्यूब मैनोमीटर, ये एक पाइप से कनेक्टेड है जिसमें ऑयल फ्लो हो रहा है। तो मैं पाइप का नाम ए दे दूंगा, पाइप का नाम ए दे दूंगा। उसमें ऑयल फ्लो कर रहा है या फिर कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है जिसकी ग्रेविटी कितनी है, 0.8 की लिखा है। 0.8. तो उसका डेंसिटी निकालो, गामा ही निकालो, एस इंटू गामा वाटर। तो 0.8 इंटू 9.81 करो, गामा मिल जाएगा। गामा का मतलब होता है वेट डेंसिटी। 7.848. 7.84 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहां तक का डेटा क्लियर है? ठीक है। अब उसने क्या बोला कि ये 0.8 का स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक है, एंड उसने बोला हैविंग वैक्यूम प्रेशर, मतलब इसमें पाइप में जो प्रेशर है वो वैक्यूम प्रेशर है, मतलब नेगेटिव प्रेशर है। प्रेशर विल बी नेगेटिव, ठीक है, इतना याद रखना। वैक्यूम बोल दिया मतलब आपका आंसर नेगेटिव आने वाला है। ठीक है। फिर बोलता है द अदर एंड ऑफ द मैनोमीटर इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये अपना पाइप है, ये अपना यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है। अब पाइप में आपका लेटर से लिक्विड जो फ्लो हो रहा है उसको मैं व्हाइट पेन से शो कर रहा हूँ। नाम दे दिया ए। इसकी ग्रेविटी कितनी है, 0.8 की है। ठीक है। ध्यान से सुनना भी। बोलता है फाइंड द वैक्यूम प्रेशर इन द पाइप इफ द डिफरेंस ऑफ द मर्क्यूरी लेवल इन द टू लिम्ब इज 40 सेंटीमीटर। आपका जो मर्क्यूरी का डिफरेंस है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर का है। एंड द हाइट ऑफ द फ्लूइड इन द लेफ्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप इज 15 सेंटीमीटर बिलो। ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ध्यान रखना भी। पहली बात तो बताओ, आपको ये मालूम पड़ा क्या कि आपका जो फ्लूइड है जो पाइप में फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Negative. नेगेटिव, क्योंकि उसने क्लियर कट लिखा है वहां पे वैक्यूम प्रेशर है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो फ्लूइड है ये थोड़ा हद तक बाहर निकलेगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मान लो मर्क्यूरी है, मैं मर्क्यूरी को अलग पेन से दिखा रहा हूँ। ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ब्लू पेन से। जब जब उसने बोल दिया कि वो वैक्यूम प्रेशर है, तो ये अपने लेवल को, इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएगा मर्क्यूरी, मतलब यहीं पे खत्म हो जाएगा मर्क्यूरी। जैसे ये दो एक लेवल है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे वेट डालूंगा तो ये जाएगा नीचे, ये जाएगा ऊपर। तो वैसे ही क्या हुआ, जब वैक्यूम प्रेशर होता है ना, जब वैक्यूम प्रेशर होता है ना, तो ये जो स्टार्टिंग का लेवल है, ये वाला ऊपर वाला, और जो सेकंड लेवल है, वो एक में एक को मैच नहीं कर पाएंगे, या फिर जो मर्क्यूरी है राइट लिम्ब में, वो फर्स्ट वाले लेवल से ऊपर नहीं जा पाएगा, बिकॉज ऑफ वैक्यूम प्रेशर। प्रेशर इतना कम है कि मर्क्यूरी राइट लिम्ब में प्रॉपरली राइज नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो मर्क्यूरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 1 से, और यहाँ पे 2 2 पे खत्म हो रहा है। ठीक है। वहीं अगर पॉजिटिव प्रेशर होता ना, तो आपका मर्क्यूरी बताओ क्या होगा था। आपका Datum मर्क्यूरी के अगर मान लो ऊपर. यहाँ से स्टार्ट हो रहा, तो खत्म कहाँ पे होगा, यहाँ खत्म होगा Datum ऊपर, से ऊपर. डेटा से ऊपर जाएगा, पर ये नीचे ही रह गया। ठीक है। चलो, तो बोलो मर्क्यूरी का डिफरेंस लेवल कितना दिया उसने क्वेश्चन में, 40 40 सेंटीमीटर दिया। सेंटीमीटर. तो मर्क्यूरी का डिफरेंस मतलब जहां पे वो स्टार्ट हुआ और जहां वो खत्म हुआ, वो डिफरेंस है 40 सेंटीमीटर का। उसके बाद उसने बोला है द हाइट ऑफ द फ्लूइड इन द लेफ्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप इज 15 सेंटीमीटर बिलो। मतलब ये जो फ्लूइड है जिस पाइप ए में, वो कितना सेंटीमीटर पाइप से नीचे आया, 15 सेंटीमीटर. वो 15 सेंटीमीटर नीचे आया लेफ्ट लिम्ब में। ठीक है। ये अपना डेटा अपने को दिया हुआ है। तो अब मैं इस डेटा के बेसिस पे वैक्यूम प्रेशर कैलकुलेट करूंगा अपने सिस्टम के लिए। मेरे को बताओ डेटम किसको लूं, सबसे सेक्शन, नीचे वाला. हाँ सेक्शन 1 को लूं कि 2 को लूं? 2. 2 को। सबसे बॉटम को हमने डेटम पकड़ लिया, हमेशा बॉटम वाले को डेटम पकड़ना, इसको हमने डेटम पकड़ लिया। दिस इज द डेटम। ठीक है। चलो, स्टेटमेंट क्या था, इक्वेट द प्रेशर अबव डेटम। हमको प्रेशर को इक्वेट करना है जो कि डेटम के ऊपर है। हम स्टार्ट करेंगे ए पॉइंट से।
तो लिखो यहाँ पे प्रेशर एट ए लिखा। ठीक है, बोलो आपका यूट्यूब मैनोमीटर का लिक्विड डाउन जा रहा कि अप जा रहा? डाउन। देखो यहाँ से प्लस। डाउन जा रहा, ये डाउन जा रहा। एज यू मूव डाउन प्रेशर विल इंक्रीज, तो लेंगे प्लस। मान लो 15 सेंटीमीटर का हाइट है, इसको मैं H1 बोल देता हूँ, तो प्लस H1। इसकी डेंसिटी कितनी है, गामा ए है। ठीक है, फिर सेक्शन 11 से यहाँ से मर्क्यूरी स्टार्ट हो रहा है, तो आप और नीचे जा रहे हो। एज यू मूव डाउन प्रेशर विल इंक्रीज, टेक इट पॉजिटिव। इसका डिफरेंस कितना है, मान लो ये H2 है, तो प्लस H2 इंटू फ्लूइड कौन था ये, मर्क्यूरी है, तो यहाँ गामा मर्क्यूरी। ठीक है, अब मेरे को बताओ डेटम के ऊपर कुछ है क्या? नहीं। नहीं है, मतलब खाली स्पेस है, एयर है, तो इसको इक्वल टू कर दो जीरो, इक्वल टू जीरो। चलो, अपने को सिर्फ हमें पी ए निकालना है। निकालते हैं पी ए। तो ये पी ए प्लस H1 कितना है, 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो। 0.15। 0.15। ए का डेंसिटी कितना है? 0.8। नहीं, 7.84 अच्छा, है ना। निकालो 7.8। प्लस H2 कितना है, 40 सेंटीमीटर है, मतलब 0.40। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी है 133.416, इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करो, प्रेशर एट ए निकाल दो। आपका आंसर भी निगेटिव आएगा, देखना प्रेशर एट ए का, क्योंकि दोनों प्लस में है, राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। वैसे दोनों को प्लस करो, आंसर निगेटिव आएगा आपका। सो प्रेशर एट ए कितना रहा? -54.54। यह था -54.54 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जब जब नेगेटिव प्रेशर बोलेगा ना, तो जहां से मर्क्यूरी स्टार्ट हो रहा है, राइट लिम्ब में मर्क्यूरी उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। बस इतना याद रखना, उसको बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर, U2 मैनोमीटर का। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। सो दिस कंप्लीट्स आवर टाइप 3 यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं।